क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, द मोर टाइम वी हैव द मोर टाइम वी वेस्ट। वेल दोस्तों, ये ट्रुथ है बट बिटर ट्रुथ है। इसके पीछे का रीज़न हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। उसके साथ साथ जो इंडियन ग्रेट कॉमेडियन है, एक्टर है वीरदास जी, वो तक कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सक्सेस का सिद्धांत है, टूल है, जिससे हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं अगर हमने एक्टिविटीज़ को मैनेज कर लिया। और साथ ही साथ एक और चीज़ है जो जिम रॉन कहते हैं, जो ज़्यादातर लोगों को पता है कि टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मनी। पैसा चला जाएगा, दोबारा वापस आ सकता है, बट टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि डेली का हमारा एक एक दिन कम हो रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ हम लोग में, इन तीनों में कॉमन क्या है? टाइम इज़ द कॉमन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। हो सकता है दोस्तों आज आप और हम ये चीज़ों को मीन्स नज़रअंदाज कर रहे होंगे। इवन आई वॉज ऑल्सो टेकिंग इट वेरी लाइटली, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई एल्डर ब्रदर मिस्टर सलमान अमीन मूतीवाला, जिन्होंने हमें बताया कि मीन्स टाइम को आप मैनेज करना सीखो। फुरकान, एक्टिविटीज़ को आप मैनेज करोगे तो टाइम मैनेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? हमें यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं पार्किंसन लॉ एंड इट्स सक्सेस प्रिंसिपल, और उसके साथ साथ टाइम कंप्रेशन के फॉर्मूला को हम लोग सीखने वाले हैं। So दोस्तों, माय नेम इज फुरकान अमीन मूतीवाला, योर द साइड एज अ बिजनेस ट्रेनर। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो है टाइम कंप्रेशन और पार्किंसन लॉ। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। और अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ऐसी बहुत सारी रेगुलर वैल्यूएबल कंटेंट्स हम अपलोड कर रहे हैं इसी चैनल पर, तो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल। लेट्स स्टार्ट दिस दोस्तों। सबसे पहले पार्किंसन लॉ है क्या? वेल, पार्किंसन अपने टाइम पर बताते हैं कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम हम डिसाइड करते हैं, हमें उतना एग्जैक्टली टाइम लगने वाला है उसे फिनिश करने में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर एक स्टूडेंट है और वो एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि भाई मैं साल भर में मेहनत करूंगा, कैट की एग्जाम क्लियर करूंगा साल की आखिरी में, यानी एक साल मेरे पास पूरा है और एक साल बाद मेरी एग्जाम होगी, एग्जाम क्लियर करके मैं अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लूंगा। यानी एक साल क्या हुआ? टाइम ड्यूरेशन, उसे कंप्लीट करना है एक साल के अंदर, और वो कंप्लीट होते हुए तो पूरा एक साल लगेगा। तो उसे कहते हैं हम पार्किंसन लॉ, यानी जितना टाइम हमने डिसाइड किया उसे स्टार्ट करने में और उसे कंप्लीट करने में, तो पूरा टाइम हमें लगेगा उसे फिनिश करने में। बट हमें पार्किंसन लॉ के साथ साथ टाइम कंप्रेशन के प्रिंसिपल को भी समझना है, जिससे हम टाइम को कम टाइम में हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक साल के अंदर उसे कैट की एग्जाम क्लियर करनी थी, एक साल के अंदर उसे पूरा सिलेबस थॉरोली कंप्लीट करना था। तो एक साल की जगह पे आपने देखा होगा कि एक साल की जगह पे अगर यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2, यानी 6 महीने के अंदर हमें पूरा सिलेबस कवर अप करना है। हमें पूरी तरीके से तैयारी एक साल की जगह पे 6 महीने में करनी है। तो बाकी का जो 6 महीना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास और ज़्यादा टाइम होगा बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो यही पार्किंसन लॉ कहता है। और पार्किंसन अपने टाइम पे एक और चीज़ कहते हैं कि अगर हम टाइम को कंप्रेस नहीं कर रहे, यानी डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, तो पूरा टाइम हमारा लगेगा, यानी एक साल पूरा लग जाएगा उस एक्टिविटी को फिनिश करने में। और वो एक स्टोरी के रूप में समझाते हैं कि एक बार क्या होता है दोस्तों, एक पार्किंसन बताते हैं कि एक वुमन होती है जिनका डेली का टास्क क्या होता है कि उन्हें पोस्ट कार्ड मेल बॉक्स पर डिलीवर करने होते हैं, और मेल बॉक्स उनके घर से बिल्कुल नज़दीक होता है। और ये एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कोई भी बिजी पर्सन भी होगा 3 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, बट जो वुमन होती है उसे कितने घंटे लगते हैं? 4.5 घंटे। कैसे? 1 घंटा लगता है जो पोस्ट कार्ड ढूंढने में, फिर आधा घंटा लग जाता है चश्मा ढूंढने में, फिर 90 मिनट्स लग जाते हैं पोस्ट कार्ड को लिखने में, और बाकी का 20 मिनट लग जाते हैं सोचने में कि मैं बाहर जाऊंगी मेल बॉक्स पर डिलीवर करने, तो मैं अम्ब्रेला लेकर जाऊं या ना जाऊं। तो यही सेम चीज़ दोस्तों होती है हमारे डेली रूटीन में भी होती है कि हमें जो टाइम हम असाइन करते हैं एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, उससे ज़्यादा ही हमारा लग जाता है, उससे कम तो लगेगा ही नहीं। आप कितना भी आप एफर्ट्स मार लो, कुछ भी कर लो, कोई भी दुनिया की ताकत आपको उससे कम लगा ही नहीं सकती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, अगर आप एज अ बिजनेसमैन हैं, या अगर आप बिजनेस की कैटेगरी में अब आ रहे हैं, और या आप जॉब प्रोफेशन है, आप कोई भी लेवल अचीव करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में,
या फिर आप अपने लेवल्स को हिट करना चाहते हैं, अपनी इनकम फिगर को क्लियर करना चाहते हैं, सरपास करना चाहते हैं अगले 6 महीनों के अंदर, आपने टारगेट लिया कि मुझे 6 महीनों के अंदर इस इनकम फिगर पर पहुंचना है। अब 6 महीने में आपने यहाँ पर फिगर, आप ग्राफ देख पाएंगे कि जब आप स्टार्टिंग में आपने डे 1 डे 2 स्टार्ट किया, आप एफर्ट्स एनर्जी के साथ मार रहे होंगे, आप लगातार काम कर रहे होंगे, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि मतलब 6 महीने का टारगेट आपका 3 महीने में 50% हो गया, 50% रिमेनिंग है। तो ब्रेन आपको यहाँ पर ट्रेन करेगा, आपको ट्रेन करेगा, आपको सुलाएगा, आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगा कि अभी 3 महीने और है ना, 3 महीने में 50% ऑलमोस्ट हो जाएगा, डोंट वरी। फिर क्या होगा, हमारा पूरा टाइम निकल जाएगा, यानी 3 महीने और निकल जाएंगे टारगेट को अचीव करने में। कभी ऐसा हुआ दोस्तों आपके साथ? मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ था जब तक मैंने ये लॉ का समझा नहीं था कि 6 महीने का टारगेट हमारा 3 महीने में हो गया और बाकी का 3 महीने हम कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ और हॉबीज पर ध्यान दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है, पार्किंसन लॉ के साथ टाइम कंप्रेस करना है कि 6 महीने का टारगेट हमने लिया, इतनी इनकम फिगर पर पहुंचना है 6 महीने के अंदर। अब डे 1 पे हम काम तो करेंगे, लेकिन माइंडसेट क्या लगाएंगे कि 6 महीने की जगह पे हमें 3 महीने में वो टास्क कंप्लीट करेंगे, यानी आधे मतलब डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड बाई 2। तो यही चीज़ कहता है टाइम कंप्रेशन। तो यहाँ पर दोस्तों होप्स आप लोगों को ये लॉ क्लियर हुआ होगा। और एक और चीज़ दोस्तों, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। व्हेन आई वाज इनटू द कॉलेज, मेरा यही माइंडसेट था कि 3 घंटे का पेपर होता है, कोई भी पेपर हम करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे अकाउंटेंसी का हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो, हमें 3 घंटे मिलते हैं फाइनल एग्जाम में, तो हम पूरे 3 घंटे लगाएंगे पेपर को लिखने में। बट यहाँ पर हमें यही सेम चीज़ टाइम कंप्रेशन को अप्लाई करना होता है। 3 घंटे का पेपर है, हम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? 1.5 घंटे के अंदर, यानी डिवाइड बाई 2, 1.5 घंटे के अंदर जब आप करोगे। तो यहाँ पर आपको मैं फ़ायदा बताऊंगा, इसका फ़ायदा क्या है टाइम कंप्रेस करने का। सबसे बड़ा फ़ायदा पार्किंसन लॉ को हमने समझा, इसके साथ साथ टाइम कंप्रेस हमें करना है, जिससे हम कम समय में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएँ। इसी तरीके से अगर आप एज अ होम मेकर हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर भी ध्यान दे पाएँ, बट आप अपने डेली रूटीन में घर के काम में इतना उलझ जाते हैं कि आप अपनी हॉबीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, डिवाइड करके कम टाइम में एक्टिविटी को फिनिश करके और बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा अपने पेरेंट्स से या कुछ कि बेटा आप 10 दिन की जगह पे अगर आप 5 दिन में ये कंप्लीट कर लेते हो अपना टास्क, तो बाकी के 5 दिन हम कहीं घूमने चलेंगे। सुना होगा आपने बहुत बार अपने पेरेंट्स के साथ, नहीं सुना तो डेफिनेटली आपको सुनने का मौका मिल सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप टाइम कंप्रेशन के रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि टाइम कंप्रेशन और पार्किंसन लॉ, इन दोनों का बेनिफिट्स क्या होगा हमारी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में 3 बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1, टाइम हमारा बच जाएगा, टाइम विल बी सेव्ड। क्योंकि अगर हमने 6 महीने में हमें टारगेट अचीव करना है, 6 महीने में हमें एक इनकम फिगर पर पहुँचना है, या 1 साल में, अगर 1 साल की जगह अगर हमने आधे मीन्स उसे डिवाइड कर दिया, तो बाकी का टाइम हमारा बच जाएगा, यानी बाकी के टाइम में हम और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ें दोस्तों पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अप्लाई होती है। नेक्स्ट, टाइम भी सेव होगा, उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आप प्रोडक्टिव मशीन बन जाएंगे। कैसे? मान लेते हैं दोस्तों, आपने 6 महीने के में आपने एक टारगेट डिसाइड किया कि मुझे इस लेवल पर पहुंचना है, इतनी इनकम करनी है, और अगर आपने उससे आधे रेट में कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई। 6 महीने की जगह पे आपने 3 महीने में वो टारगेट अचीव कर लिया। अभी स्टिल आपके पास 3 महीने और हैं, 90 डेज और बचे हैं, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी को और कुछ कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। वो तो टारगेट अचीव कर लिया आपने 3 महीने में। और नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट? तो ये चीज़ें यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और वो क्या है दोस्तों? और वो है कि हमारे जो मसल्स हैं, जो ब्रेन के मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब हम अपना जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उसे कम टाइम में अचीव कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मुझे एक IPS ऑफिसर बनना है और उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें कितना टाइम देना है? 1 साल। बट वो 1 साल की जगह पे अगर 6 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का डिसीजन लेता है, प्रोवाइडेड टाइम कंप्रेशन कर रहा है, तो उसका क्या होगा? मेंटली उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि जिम हम करने जाते हैं, तो जिम हम जब करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारा मसल्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, वापस से रीबिल्ड होते हैं। स्ट्रेस ले रहे हैं, मसल्स ब्रेक होकर रीबिल्ड हो रहे हैं। सेम चीज़ 1 साल के सिलेबस को अगर आप 6 महीने में कवर अप करोगे, या 1 साल में आपकी जो भी इनकम आपको लेनी है आने वाले 1 साल में,
उसकी जगह अगर आपने 6 महीने में अगर आपने अचीव कर लिया, तो 6 महीने में अचीव करने के लिए जो आप स्टेप्स लेंगे उसमें आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, मेंटली आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, बट स्ट्रेस इज गुड फॉर हेल्थ प्रोवाइडेड दैट अगर आपका कम टाइम में वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है तो होप सो आप लोगों को ये तीनों बेनिफिट्स क्लियर हुए होंगे। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी तरीके के आपको रेगुलरली वैल्यूबल कंटेंट्स मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, टांग खींचने वाले हमें बहुत मिल जाएंगे, बट हाथ पकड़कर हमें कामयाबी की तरफ ले जाने वाले जो एनकरेजर्स हैं वो बहुत कम मिलेंगे। तो यू अप्लाई व्हाट यू लर्न इन दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स सर्कल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिससे और लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिले और लोग लाइफ के एक्चुअली महत्व को समझ पाएं, जिसमें हमें पूरा दिन काम काज में ही नहीं बिताना, हमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, लाइफ को एक्सप्लोर करना है, फैमिली को टाइम देना है, और भी बहुत सारी है, नेचर को टाइम देना है। तो वो कब हम दे सकते हैं, जब हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए हमें टाइम कंप्रेशन को समझना है। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, आत्मनिर्भर।